ये पॉडकास्ट जो है ना कुछ ऐसे लोगों के लिए है जो बिल्कुल न्यू होते हैं ना, न्यू कमर। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको पता नहीं होता कि हम ऐड किस तरह से लगाएं, एक प्रॉपर वे नहीं पता होता। अब आपको पता है कि डायरेक्टली वो बूस्ट करके तो मेरे जैसे बंदे भी लगा लेते हैं, लेकिन वो चूंकि उस तरह से रीच नहीं मिलती प्रोडक्ट का, उस तरह से कन्वर्जन रेट जो आता है वो नहीं मिलता। तो एक अच्छा और ऑथेंटिक और सिंपल सा वे बताएं कि जिससे कोई भी आम बंदा अपनी बूस्टिंग जो है वो स्टार्ट कर ले, कैंपेन चला ले। बेसिकली जितना भी हमारा फेसबुक पे एड्स का काम हो रहा होता है वो हमारा एड्स मैनेजर पे हो रहा होता है। ओके। तो आप जब भी अपनी फेसबुक ओपन करते हैं तो आपकी लेफ्ट साइड कॉलम पे जहाँ पे आपके पेज सारे शो हो रहे होते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन आता है एड्स मैनेजर का। ठीक है, अगर फरहान भाई हम थोड़ा प्रैक्टिकली कर लें तो। जी मैं आपको बता देता हूँ। चलें, ये देखें, ये आप फेसबुक एड्स मैनेजर पे गए, आपने जैसे अपना फेसबुक लॉगिन किया तो ये एड्स मैनेजर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही आपको ये एड्स मैनेजर ओपन होगा, देखिए लोडिंग हो रहा है। Okay. अब इस पे न्यू जो कमर्स आएंगे उस पे देखें सेम इसका वर्क स्पेस, जैसे मैंने आपसे बात की थी, समझ लीजिए वर्क स्पेस है हमारी काम करने की। ओके। अब यहाँ पे सिंपली आपने जाके क्रिएट पे क्लिक करना है। आप देखें जैसे ही आपने क्रिएट क्लिक किया, फेसबुक ने आपको बहुत से ऑब्जेक्टिव दे दिए। आप देख लें, अवेयरनेस दे दिए, ट्रैफिक दे दिए, इंगेजमेंट दे दिया, लीड दे दिया। ऐसे अच्छा, इन चीज़ों को जो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर गया तो फेसबुक उसके सामने कुछ भी नहीं है, यानी कि मार्केटिंग उसके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है। अब देखेंगे आप फेसबुक ये लेयर्स बनाई हुई हैं फेसबुक ने खुद। देखें सबसे पहले उसने अवेयरनेस दी हुई है, उसने ट्रैफिक दी है, देखिए उसने सेल को सबसे नीचे रखा हुआ। हाँ जी। यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको थोड़ी चीज़ गाइड कर देता हूँ। ये देखें, ये लेयर्स हैं, फनल होती है हमारी, फनल्स की एक लेयर्स होती हैं। अब फनल्स में सबसे पहले एक फॉर एग्जांपल आप जिस टाइम रोड पे जा रहे होते हैं तो आप कोई न्यू ब्रांड का टूलेट देखते हैं। जी हाँ। टूलेट देखते हैं तो आपने एक दफ़ा देखते हैं, आप कहते हैं इग्नोर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी दफ़ा उसी आप रोड से जाते हैं तो आप इंटरेस्ट लेते हैं कि अच्छा यार कल भी मैंने देखा था, आज भी देखा था, ये क्या चीज़ है। आप उसके बारे में थोड़ी सी उसकी हेडिंग एक दो हेडिंग्स पर लेते हैं, अच्छा यार ये शैम्पू लगा हुआ है या वट एवर कोई भी प्रोडक्ट है वो लगी हुई है। अवेयरनेस भी बिल्कुल बेसिकली ये काम करती है। ओके। ये फेसबुक आपको दिन में 5-6 दफ़ा वो दिखाई जाएगी, बार बार ऐड दिखाई जाएगी कि ये है क्या। अच्छा। इंगेज करेगी कस्टमर्स को, यूजर्स को, अवेयरनेस की कैंपेन में ये होता है, ये काम करती है। ठीक है। इसी तरह ट्रैफिक है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेजनी है, बस आपका मकसद है कि किसी तरह यूज़र हमारी वेबसाइट के ऊपर लैंड हो जाए। ओके। वो फिर लैंडिंग पेज आपने जिस तरह का डिज़ाइन किया है वट एवर कुछ भी, लेकिन इसका पर्पज़ ये होता है कि किसी तरह हमारी वेबसाइट पे यूज़र आ जाए, ऑडियंस दे देगा, ऑडियंस आ जाए। ठीक है। अब इंगेजमेंट भी इस तरह के जो लोग फेसबुक पे चाहते हैं कि हमारी पेज की कमेंट्स ज़्यादा आएँ, लोग उसको लाइक करें, शेयर्स करें, तो उसके लिए ये फिर ऑब्जेक्टिव यूज़ होता है। okay. और लीड का ऑब्वियसली जैसे कि इसके नाम से ही आप जानते हैं कि लीड है कि कोई चाह रहा है कि कस्टमर की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसका ईमेल आईडी लेना है या उसको किसी जगह पे साइन अप करवाना है, दैट्स इट, या कॉन्टैक्ट नंबर लेना है ताकि उसको प्रमोशन में यूज़ कर सकें। और ऐप प्रमोशन में ये जो आप प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जो भी अपनी गेम्स की मोबाइल एप्लीकेशन को अगर प्रमोट करना चाहते हैं थ्रू फेसबुक तो ये आपको हेल्प करेगा। अब देखें ये एंड पे सेल है, लोग चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे बेशक 2 यूज़र हैं, अच्छा, लेकिन उनमें से एक सेल करके जाए, ये फिर इसके लिए। अब ये देखें ट्रैफिक का इसमें है, यहाँ पे डेली का हो सकता है आपका 100 यूज़र आ रहा है लेकिन कन्वर्ट कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है। अब सेल पे हो सकता है कि आपके आए ही सिर्फ शॉप पे 2 लोग आए, यानी कि आपकी ऑनलाइन शॉप पे 2 लोगों ने भी एक बाय करके, ये सेल का फिर ऑब्जेक्टिव होता है कि फेसबुक उन्हीं लोगों को आपकी एड्स की रीच देता है जो इन चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, जो प्रॉपर बायर्स होते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि एक न्यूबी, क्योंकि हम न्यूबी पर्सन्स के लिए न्यूबी टू एडवांस पे लेके जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में रहते हुए मैं हमेशा सजेस्ट ये करूँगा आप इंगेजमेंट पे जाएं, इंगेजमेंट की कैंपेन पे क्लिक करें और कंटिन्यू यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे आपने इसको मैनुअल पे ही रख दिया। ओके। अब मैनुअल पे जैसे आप इसको रखेंगे तो आपके सामने देखें फेसबुक काफ़ी जो है ऑब्जेक्ट दे देगा। ये आपने सिंपली अपनी नेम रखना चाहते हैं नेम रख लें, मेन काम है इसका हमारा ऐड सेट का। ठीक है। अब देखें ऐड सेट पे आगे उसने आपसे पूछ लिया कि आपने यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्जन करना है, मैसेज करना है या क्या करना है। देखें कॉल्स भी आप ले सकते हैं, जी। वेबसाइट पे भी तो न्यूली जो पर्सन है, अब मैं रिकमेंड आपको ये करूँगा कि आप मैसेज कैंपेन पे जाएं, उससे बेनिफिट ये होगा क्योंकि डेली का इसको किसी भी नए एडवर्टाइज़र को 2 से 3 कस्टमर ने कॉन्टैक्ट भी किया ना तो वो इस चीज़ पे हैप्पी हो जाएगा। अच्छा यार बेशक मेरी चीज़ सेल नहीं हुई, लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट मेरी प्रोडक्ट के बारे में पूछने हैं, तो उसे आइडिया होता है कि आज नहीं तो कल ये मेरे से बाय कर ही लेगा। तो इसमें ये सजेशन है कि आप जो है ये मैसेज कैंपेन पे जाएं, तो ये चीज़ है। वहाँ पर मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं और उनमें से ज़्यादातर लोग समटाइम होता ही है कि लोग कुछ इररिलेवेंट भी लोग होते हैं। ठीक है। तो उस चीज़ को फिल्टराइज किस तरह किया जाता है, मतलब कि हम अगर लेट सपोज वहाँ पे 100 लोग आ रहे हैं, अब उसमें से शायद 2, 4, 5 या 10 लोग इंटरेस्टेड होंगे हमारी प्रोडक्ट के मुताबिक, बाकी 90 जो हैं वो हम किस तरह चाहते हैं कि हम उसको
मतलब माइनस कर दें? ये देखें, जैसे आपने ऑब्जेक्टिव कैंपेन कर लिया, ठीक है। अब इसकी जब एड्स में आते हैं ना, अब देखें जो फेसबुक है उसने ऑटोमेशन बूट बनाया हुआ है, बिल्ड इन आपको दे दिया। अच्छा। कि आप उसको वहाँ पे फिल्टराइज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कस्टमर ने आपको हाई का मैसेज किया, तो आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या मेरी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, येस और नो। अगर वो येस कहता है तो आपको भी आइडिया हो जाता है, अच्छा मुझे 10 लोगों ने मैसेज किया था, येस का रिप्लाई मुझे 5 लोगों ने किया, ठीक तो है। कन्वर्जन रेट आपका ज़्यादा हो गया। अच्छा, अब ये देखें, आप यहाँ पे जिस टाइम अपनी एड सेट पे जाएंगे, तो एड सेट पे जाने के बाद देखें, ये इन्होंने कहा हुआ कि आप अपना टेम्पलेट रेडी कर लें। अब यहाँ से आप कस्टमर से मल्टीपल क्वेश्चन देखें, मल्टीपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप मेरी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। ठीक है, ठीक। इस तरह आप जितना भी फिल्टर्स अपने आप को करना चाहते हैं वो फिल्टराइज करके आप उस चीज़ को कन्वर्ट में कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़, क्या फेसबुक ऐसे करता है कि लेट्स सपोज एक एडवर्टाइज़र है, वो अपनी एक कैंपेन चलाता है, ठीक है, कुछ अमाउंट पे करके, जिस तरह बूस्टिंग चलाते हैं हम, तो फेसबुक खुद से भी कुछ ऐसा करता है कि उसकी यानी उस कैंपेन पर वो या तो कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा कर दे या एकदम से कम कर दे, हालांकि वो पैसे वो एक ही अमाउंट में ना पे कर रहा होता है। मैं आपका जो क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया, आप ये सिंपल वर्ड्स में कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई फेसबुक पे $1 लगा रहा है तो उसको 1 या 2 ऑर्डर डेली के आ रहे हैं ऐसे ही। अब उसके अंदर एक लालच आ जाती है कि यार अगर मुझे $1 में 2 ऑर्डर आ रहे हैं तो मैं $10 रहा हूँ, मुझे तो 20 ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ जी। बेसिकली ये फेसबुक के एल्गोरिथम के टोटली अगेंस्ट है। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको $1 के ऊपर 1 या 2 ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इजीली मिल रहे हैं, तो जैसे ही आप बजट को इंक्रीज़ करेंगे वो फेसबुक उस आपकी जो कैंपेन सेटअप हुई उसको रीसेट कर देगा, आपकी ऑडियंस को टोटली रीसेट कर देगा। अच्छा। वो कहेगा उसने एकदम एडवर्टाइज़र ने पहले $1 पे चल, इसने क्यों चेंज किया। आप जितनी देर में उसको 3 से 4 दिन में आपकी जितनी कैंपेन ऑप्टिमाइज हुई होगी वो सारी फिनिश हो जाएगी, वो रीसेट हो जाएगी। अच्छा। वो फेसबुक उस चीज़ को कुछ भी नहीं कहेगा। अब फेसबुक क्या करेगा, आपको $10 पे एक ऑर्डर देना स्टार्ट कर देगा। वाह। फेसबुक जो है वो ज़्यादा करना। इसका सिंपली वे ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपकी कैंपेन सेट होगी, ठीक है, आपने उसको $1 पे रखा और आपको डेली के 2 या 3 ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए। आप कह रहे हो कि यार ऑप्टिमाइज़ भी अच्छा है, मेरा बजट भी कम स्पेंड हो रहा है और अच्छा चला है। इसमें ये क्या, आपने 15% अपना बजट डे बाय डे इंक्रीज़ करना है, एकदम नहीं करना। अच्छा। अगर आपका $1 चल रहा था तो आप उसको 3 डेज़ बाद या 4 डेज़ के बाद जो है वो $2 पे कर दें। ठीक है। फिर इसी तरह 3 डेज़ के बाद आप उसको $3 पे ले जाएं। ओके। स्लोली बेबी स्टेप्स लेके आप चलेंगे, मतलब एकदम से, क्योंकि आपकी एक वो फेसबुक ने पूरी ऑप्टिमाइज़ की होगी आपकी कैंपेन को, वो उसको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और आपको कन्वर्जन रेट ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप टोटली फर्स्ट स्टेप से लेंगे $1 पे मुझे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, उसको 10 गुना कर दो, हाँ, तो वो फेसबुक आपका बजट स्पेंड कर देगा लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं देगा।